और सभी नौजवान साथी भी हैं। बच्चों, पहले ये जो रोड आपको दिख रही है ना, इस पे मैंने कई बार आप लोगों का आंदोलन देखा, थोड़ा नारियल का तेल लगा, लेकिन कोई मजबूरी थी कि आपके बीच में नहीं आया। और जब एक बार पहले बहुगुणा जी की सरकार थी तो तब भी एक जियो आपके लिए हुआ था, याद है? वो जियो भी मैंने ही करवाया था। अब एक नया संकल्प आपने देखा, बोर्ड लगे हैं हमारे नए मुख्यमंत्री जी का। नया संकल्प है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ये विश्वास जो शब्द है ये आप सबके लिए भी है। इसमें प्रदेश का कोई भी नागरिक है उसके लिए भी है कि वो इस सरकार के प्रति अपना विश्वास रखे। बिल्कुल। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि सरकार की मजबूरियां होती हैं, वो हम भी जानते हैं, लेकिन आपका जो कई तरह की मांग है उनमें वैधानिक भी मजबूरी है, वित्तीय मजबूरी भी है और कई चीजों को उसमें एक उच्च स्तरीय बैठक करके उसका समाधान किया जाना है। वो एक और दो बार में नहीं होगा, लेकिन हमें उसको कराने के लिए अपनी सरकार और हमारे जो अधिकारी वर्ग है उसके साथ बैठकर उसका समाधान खोजना होगा। तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है, उसकी बैठक होगी। तो आपके उसमें 4 या 5 प्रतिनिधि को भी बुलाएंगे और उनके साथ आपकी वकालत के रूप में मैं जाऊंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, वैसे तो मेरा अनुरोध था कि नई सरकार बनी है, हमारे नए मंत्री गणेश जोशी जी, जिनको पूर्व में वो हमारे सेना के से ही संबंधित हैं और सैनिक कल्याण विभाग आपका विभाग उन्हीं के पास है, तो उनका एक अनुरोध भी था कि आप उन पे विश्वास करके और हम पे विश्वास करके अब इतने दिन आप बैठ गए, तो अब हमें काम करने के लिए मौका दें कि हम आपके हकों की लड़ाई लड़ सके। तो आपसे एक अनुरोध भी करने आया हूं कि अगर सही समझो, कोई जरूरी नहीं है, हम आपके हितों की रक्षा के लिए आपकी आवाज उस कमेटी में उठाएंगे और उसका जो भी संभव होगा अपने आप। एक तरह से मैंने पहले कहा ना कि यहाँ मेरे बेटे और बेटियां हैं, तो मैं इनके अहित तो होने नहीं दूंगा। तो आप विश्वास करके आपस में तय कर लें तो इस आंदोलन को खत्म करने की भी बात करें। लेकिन अगर नहीं भी किसी मजबूरी में हो सकता तो धैर्य रखें, विश्वास रखें। हम, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी, हम सब लोग आपके संवेदनशील, हमारा अब जो सरकार है वो आपके प्रति संवेदनशील है और आपकी भावनाओं की कदर करेगी और आपके साथ खड़ी रहेगी। तो मैं इतना ही आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आपस में तय करके इस आंदोलन को ज्यादा लंबा ना करके आप आगे की लड़ाई हम लोगों को दें, नई सरकार को दें, अपने नए मंत्री के ऊपर विश्वास करें और अपने जो ये आपने अपना संगठन बनाया है इसके ऊपर जिम्मेवारी से, इस पे विश्वास है जो ये संगठन बनाया है सबको है, तो इनका जो भी निर्णय हो वो मानोगे। तो आप लोग निर्णय करके
अपने मंत्री जी और मुझ पे और मेरी सरकार पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया था कि आपकी बात हम तक पहुंची, अब आपके लिए कोई ना कोई समाधान हम लोग ढूंढ के देंगे। तो आपसे इतना ही मैं कहने आया हूं और आपका वकील बन के आपकी पैरवी करने का अधिकार भी लेने आया हूं। तो आपने मुझ पर विश्वास किया और मैं अपने संगठन के साथ खड़ा होके आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और अपनी सरकार के साथ, मैं सरकार के साथ उस समय नहीं होऊंगा, उस समय आपके साथ और आपके संगठन के साथ रहूंगा। तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और अधिक से अधिक जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करने में हम सफल रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी नई सरकार, नए हमारे मंत्री जी हैं, उनके आप अगर हम पे विश्वास करोगे, निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ आपका समाधान करेंगे। आप सबको आज संदेश पढ़ लिया होगा, आपके हर विभाग से आपको सूचना आ गई होगी कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलकर हमें अपने संगठन पर विश्वास करो, अपनी सरकार पर और हम पर विश्वास करो। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।